देखिए, चुनाव आयोग ने बिहार में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिसके वजह से उन्होंने कल अपनी मुंह से उस मीटिंग में ये बात कही कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम मान के चल रहे हैं कि बिहार के 20% मतदाता कट जाएगा, छट जाएगा। ये भयानक बात। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात कह रही है या सोच रही है और उस प्रक्रिया को लाने से पहले ये मन में बिठा लिया है और मन बना लिया है, तो मेरा तो उनसे एक ही गुजारिश है कि आपको 20% लोगों को काटना है तो सीधा वोटर लिस्ट से 20% लोगों को गायब करो। ये सब करने की क्या जरूरत है? उनका जिम्मेदारी है, उनकी दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि एक एक वोटर का वोट का हक बचाना, एक एक वोटर का संवैधानिक हक दिलाना, उस हक को दिलाने का काम आसान करना। ये इलेक्शन कमीशन पूरी गंगा उल्टी बहा रही है और ये संविधान विरोधी है, ये देश विरोधी है, ये जनता विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। वजह क्या लगती है आपको? 20%, क्योंकि देखिए 20% वोटर तो सरकार का भी हो सकता है, जो सरकार के पक्ष में वोट डालता हो, विपक्ष का भी हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन 20% वोट अगर आप चुनाव आयोग मान रहा है इस एक्सरसाइज से होगा, हो सकता है नंबर बढ़े भी घटे भी, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज के पीछे वजह क्या लग रही है? इस एक्सरसाइज के पीछे वजह वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं को साफ साफ ये दिखता है कि महाराष्ट्र जैसे चुनाव में, पहले दिल्ली के चुनाव में, अलग अलग चुनाव में जो वोटर लिस्ट पे धांधली वो बैकडोर से करते थे, वो पकड़ी गई है, प्रमाण दिया गया है, सवाल उठाए गए। तो उनको पता है कि इस बार अगर बैकडोर से करेंगे तो वही सवाल उठाएंगे और उसके जवाब नहीं है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन नहीं, और ये मैं खुल के बोल रहा हूं, इलेक्शन कमीशन नहीं, ये बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं उनकी तुगलकी फरमान है। और ये जो धांधली बैकडोर से हो रही थी उसको फ्रंट डोर से करने का ये प्रक्रिया है। कोर्ट पे आप रास्ता क्या बचता? देखिए आप चुनाव, हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, हम हर रास्ते पे इसको विरोध करेंगे। एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, कृष्णा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है कि गठबंधन में कांग्रेस का हक कितना रहेगा, क्या कोई चेहरा रहेगा? और तीसरे एक बड़े प्लेयर हैं जो इंडिया ब्लॉक में भी नहीं है, एनडीए ब्लॉक में भी नहीं है, वो है ओवैसी साहब। वो भी एक बात कह रहे हैं कि ये आरजेडी और कांग्रेस को समझना है कि वो क्या फैसला लेते हैं। क्या कैसे देखते हैं? हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन है, इसमें जितने भी दल हैं उनकी सिस्टमैटिक बैठकें हो रही हैं, बातचीत अलग अलग मुद्दों पे हो रही है, कोऑर्डिनेशन पे हो रही है, कैंपेन पे हो रही है, मैनिफेस्टो पे हो रही है, पब्लिसिटी पे हो रही है, सीट शेयरिंग पे हो रही है। और हर चीज़ में एक सिस्टमैटिक तरीके से, स्टडी तरीके से, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब वक्त आएगा और हमारे पास जवाब होंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। चेहरे पे बातचीत हो रही है क्या सर? अल्लावेरू जी, चेहरे पे बातचीत हो रही है? और साथ साथ ये भी कि ओवैसी जो आपको ऑफर किया उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? ओवैसी ने तो मुझे कोई ऑफर नहीं दिया है, वो पब्लिकली ये बात को कह रहे हैं कि उनको सोचना तो उनसे पूछना पड़ेगा। अगर वो दे रहे हैं पब्लिकली तो हमें पास तो कोई ऑफर नहीं है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।